गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। आज परिमेय संख्या का अंतिम भाग है, भाग 7। परिमेय संख्या से जुड़ी सभी क्वेश्चंस नियर अबाउट बता दिया गया है। आज भाग 7 में हम बताएंगे परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में किस तरह व्यक्त किया जाता है और P/Q के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, इसी का उल्टा, और शांत दशमलव किसे कहते हैं और अशांत दशमलव किसे कहते हैं। तो इस परिमेय संख्या पाठ 7 भाग में ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 4 क्वेश्चंस आइए हम बताते हैं, इसके बाद अगला चैप्टर बताया जाएगा वर्गमूल। तो पहला क्वेश्चंस हम देखते हैं। पहला क्वेश्चंस है, परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में यहाँ पे लिखी होती है, इसको दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में किस तरह बदला जाएगा, तो भाग दे देते हैं। भाग देने का तरीका किस तरह होता है दशमलव में, जैसे अंश में हर से क्या करते हैं हम भाग दे देते हैं। तो 3 का पारा कई बार पढ़ेंगे कि 11 नहीं तो 11 से कम आए, तो 3 तिली के यहाँ पे 9, 9 2 11, घटाने के बाद 2 आया। अब हम देख रहे हैं कि 3 से 2 छोटा है, भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, और दशमलव बढ़ा करके यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे। अब 3 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 20 आए नहीं तो 20 से कम आए, तो 3 छक 18, 3 छक 18 आएगा। अब 20 में से 18 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। फिर अब जब एक बार दशमलव बढ़ा लिए तो यहाँ पे हम 0 बढ़ाते रहेंगे, यहाँ पे हम भागफल में कुछ नहीं करेंगे। फिर 20 हो गया। फिर यहाँ पे 3 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो 3 छक 18। फिर 20 में से 18 को घटाएंगे, यहाँ पे 2, 0 बढ़ाते जाएंगे, कोई अंतर नहीं आएगा, 0 उसी तरह हम क्या करते हैं बढ़ाते जाते हैं। 3 का पारा 6 बार पढ़ेंगे, 3 छक 18, यहाँ पे 2, मतलब यह संख्या कटेगी नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, 11/3 का दशमलव रूप में बदलेंगे तो 3.66666, इसी तरह अनंत तक हो जाएगा। तो दशमलव के 2 अंक तक, 3 अंक तक, या जितना अंक तक क्वेश्चंस पूछता है, सवाल पूछता है, उतना हम लिख करके छोड़ देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गएगा, उत्तर हो जाएगा दशमलव रूप में। उसी प्रकार से 17/3 का भी इसी तरह हम भाग दे करके दशमलव रूप में हम बदल सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम दूसरा क्वेश्चंस देखते हैं। आइए हम दूसरा क्वेश्चंस देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चंस है, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो पहला क्वेश्चंस बताए थे उसको हम दशमलव में बदले, अब ये दशमलव में है तो इसको हम भिन्न में कैसे बदलें। P/Q का रूप का मतलब भिन्न, तो भिन्न में कैसे बदलें। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं 0.35, 0.35 करके, और यहाँ पे हम एक बटा लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम गिनती करेंगे कि दशमलव के, ये दशमलव कितने अंक पे है, तो इधर से हम दाहिने से गिनती करेंगे 1 2, तो यहाँ पर गुणा के लिख के 1 लिख करके और 00 हम बढ़ा देंगे, और जितना ऊपर से गुणा की, ऊपर गुणा किया उतना ही अंक से नीचे भी गुणा कर देंगे। जैसे ऊपर 100 से गुणा किया तो नीचे 100 से गुणा कर देंगे, ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो नीचे भी 10 से हम गुणा कर देंगे। क्या है, 0.35, तो दाहिने से गिनेंगे 1 2, 2 अंक पर दशमलव है, तो 1 लिख करके 2 अंक इधर बढ़ा देंगे 0, और जितना ऊपर गुणा किया उतना ही से हम नीचे गुणा करेंगे। उसके बाद 100 से जब इसमें गुणा करेंगे तो आइए हम गुणा करके देख लेते हैं कितना बचता है। तो 0.35 गुणे 100, 0 से 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, किसी भी संख्या में जब 0 से गुणा करते हैं तो उसका उत्तर 0 आता है। तो 0, 0 से 3 में गुणा करेंगे 0, 0 से 0 में गुणा करेंगे 0, फिर 0 से 5 में गुणा करेंगे 0, 0 से 3 में गुणा करेंगे 0, 0 से 0 में गुणा करेंगे 0, और 1 से 5 में गुणा करेंगे 5 एकम में 5, 1 से 3 में गुणा करेंगे 3 एकम में 3, और 1 से 0 में गुणा करेंगे 0। इस तरह गुणा किया जाता है।
अब इसको हम जोड़ेंगे 0 0 0 0 0 0 5 मिल करके 5 और 0 3 को जोड़ेंगे तो 3, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखेंगे कि कितने अंक पे दशमलव है, उतना हम दाहिने से अंक काट करके हटा देते हैं। तो 1 और 2 अंक है, तो यहाँ से 1 2 यहाँ पे लगा देंगे। और दशमलव के जो बाईं तरफ अंक 0 होता है उसका महत्व तो नहीं होता है, तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो गुणा करने के बाद यहाँ पे कितना आया, 35 आया, और नीचे क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, अब इसको हम कटाएंगे, छोटा करेंगे, संख्या को मूल रूप में लाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर 5 है और नीचे 0 है, तो यह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो 5 7 35 और 5 दूना के 10 0, यह 7/20। अब यह छोटा नहीं होगा, तो यह 7 बटा क्या है, 20। ये भिन्न रूप है, P/Q के रूप में यह संख्या हो गई। ठीक है, अब जो अगला है इसको भी हम करके दिखाते हैं। 0.756। अब यहाँ पे बटा कर देंगे, यहाँ गुणा कर देंगे 1 लिख करके नियम के अनुसार 1 2 3। यहाँ पे दशमलव 3 अंक पर है, 1 2 3। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 2 3 0 बढ़ा देंगे। जितना संख्या से ऊपर नीचे ऊपर गुणा करते हैं उतना ही संख्या से हम नीचे भी गुणा करते हैं। ठीक है, अब इसमें गुणा कर लेंगे, जैसे हम गुणा किए थे उस तरह आप गुणा करेंगे। तो 7 5 6 बचेगा और यहाँ पे 1000 बचेगा। इससे गुणा करेंगे तो ये 3 अंक दशमलव दाहिने तरफ खिसक कर चला जाएगा, 756/1000। इतना बच गया। बचने के बाद ऊपर 6 है और नीचे 0 है, तो यह संख्या 2 से विभाज्य है। तो 2 तिहाई 6, 1 बचा, 15 2 7 14, 1 बचा और 6 2 8 16। इसको कटाएंगे, 2 5 10 और डबल 0 यहाँ पे हम उतार देंगे। 2 5 10 और डबल 0 को उतार देते हैं, या कहीं 2 से हम भाग दे लेंगे, भाग देंगे, जो आएगा वही उसको हम लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर 2 से कटाएंगे, क्योंकि संख्या के अंत में 8 है और संख्या के अंत में 0 है। तो इसको हम 2 से कटाएंगे। 2 एकम में 2, यहाँ पे 1 बचा, 1 और 7 मिल के 17, तो 2 8 16, यहाँ पे 1 बचा, 1 और 8 मिल के 18 है, 2 9 18, और इसको भी कटाएंगे, 2 दूना के 4, 5 की जगह पे 1 बचा और 0 10 हुआ। तो 2 5 10 और यहाँ पे 0। अब इसको हम साफ लिख लेते हैं, 189/250 250। अब ये देखेंगे ये संख्या कट रही है। यदि संख्या कटती है तो और इसको कटा करके छोटा करेंगे, यदि नहीं कटती है तो हम छोड़ देंगे। इसको गिनती करेंगे हम, 8 दूना 16 17 1 18, 3 से कट रही है ऊपर, क्योंकि संख्याओं का योग 3 से कट रहा है, तो यह संख्या भी 3 से कटेगी। और नीचे 5 2 7, 3 से नहीं कट रहा है, तो इस तरह इस संख्या को हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो यह क्या हो गया, हमारा भिन्न रूप हो गया। तो इस तरह भिन्न रूप का सवाल किया जाता है। जैसे जितने अंक पे दशमलव है उतना अंक इधर, उतने अंक से इधर हम क्या करते हैं, 1 लिख करके 0 लिख करके उतने अंक से गुणा कर देते हैं। तो यह उसके बाद हम भाग दे के कटा लेते हैं। तो इस प्रकार P/Q के रूप में सवाल को व्यक्त किया जाता है। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। शांत दशमलव किसे कहते हैं? शांत दशमलव किसे कहते हैं और उससे जुड़ी क्वेश्चन जो है 1/25 और 2/15 को हल करेंगे। यह दशमलव शांत है कि अशांत है? शांत दशमलव उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हर से अंश में भाग देंगे, भाग देते 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 अगर भाग का शेषफल नहीं आया, पूर्ण रूप से कट गया, तो उसको हम शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम हर से अंश में क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो यहाँ पे 25 भागे 1, इसको हम भाग देंगे। भाग देने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम 0 बढ़ा लेते हैं। 0 क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि जो दशमलव आगे लिखते हैं वो दिखे। अब यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि 25 से 10 में भाग नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे तो एक और यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा।
अब हम देख रहे हैं कि 25 से 100 में भाग चला जाएगा, तो 25 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 100 आए, तो 25 चौके 100, 25 चौके यहाँ पे 100 आ गया। अब इसको हम घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो इस तरह 1/25 क्या है, शांत दशमलव है। भाग देने के बाद ये इसको हम शांत दशमलव कहते हैं, क्योंकि इसका शेष नहीं आया, पूर्ण रूप से कट गया। क्वेश्चंस पढ़ते हैं, देखते हैं। इसके पहले शांत दशमलव बताया गया था। शांत दशमलव का नियम है कि हर से जब एलसीएम ऊपर अंश में भाग देंगे तो वह यदि पूर्ण रूप से कट जाती है भाग, तो वह अशांत दशमलव है। लेकिन अशांत दशमलव किसे कहते हैं, हर से अंश में भाग देंगे और वह संख्या नहीं कटेगी, मतलब शेष आता रहेगा, शेष आता रहेगा, शेष आता रहेगा, पूर्ण रूप से भाग नहीं कटेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव बोलते हैं। तो आइए इसको हम भाग दे करके देखते हैं। 3/1, 3 से 1 में भाग देंगे। सबसे पहले यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाने के बाद दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव बढ़ जाएगा। अब 3 से 10 में भाग जाएगा, 3 से 10 में भाग जाएगा, तो 3 तिली के 9, 10 में से 9 गया 1। जब दशमलव बढ़ा लिए तो यहाँ पे हम 0 को बढ़ाते रहेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब 3 तिली के 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 तिली के 9, 10 में से 9 गया 1, 0 बढ़ाएंगे, 3 तिली के 9, 10 में से 9 गया 1। इस तरह इस भाग में हम देख रहे हैं कि शेष आता रहता है, शेष आता रहता है, कहीं मतलब शेष 0 नहीं हो रहा है। जब शेष 0 नहीं हो रहा है तो इस प्रकार के दशमलव को हम क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव बोलते हैं। तो यह किस प्रकार का दशमलव है, अशांत दशमलव है। 0.333, तो ये हमारी संख्या 1/3 यह अशांत दशमलव के रूप में है। तो अशांत दशमलव के रूप में इस तरह क्वेश्चंस को हम पहचानते हैं।